नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिता मूलचंदानी ब्लेसिंग्स टीम्स जयपुर से हूँ। ओशो द्वारा लिखी गई पुस्तक बियॉन्ड एनलाइटनमेंट के हिंदी अनुवाद आत्मज्ञान से परे की श्रृंखला में प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 3। ओशो की जर्मन अनुयायी उनसे पूछ रही हैं कि ओशो, क्या आप अपनी जर्मन अनुयायी को ये बता सकते हैं कि जागरूक कैसे रहा जा सकता है? क्योंकि जब मैं आपके पास होती हूँ मुझे और कुछ नहीं सूझता, मैं बस आपके और पास रहना चाहती हूँ। मैंने खुद में ये पाया है कि मैं जागरूक अवस्था में नहीं रहती। कैसे जागरूक रहकर मैं ये देख सकती हूँ कि मुझ में अहंकार नहीं है? ओशो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से देते हैं। वे कहते हैं, प्यार अपने आप में ही काफ़ी है। अगर तुम्हारा प्यार अहंकार से परे है, सामान्य है, किसी पर हावी नहीं हो रहा, या वो सिर्फ आकर्षण नहीं है, और यदि तुम्हारा प्रेम शुद्ध आनंद है, अकारण किया गया प्रेम है, तो जागरूकता छाया की तरह उस प्रेम का पीछा करेगी। तुम्हें जागरूकता के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जागरूकता और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम केवल एक पक्ष के साथ रहो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। दोनों पक्षों में प्रेम की राह सरल है और जागरूकता की थोड़ी कठिन है। जो लोग प्रेम नहीं कर सकते उनके लिए मैं जागरूकता का मार्ग बतलाता हूँ। ये वो लोग हैं जिनके पास दिल नहीं है, उनके दिल पत्थर के हो चुके हैं, और वो ऐसे इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी परवरिश, संस्कृति और अपने समाज के बोझ तले दब चुके हैं, और उनके लिए ये सारा संसार प्रेम से न चलकर चालाकी से चलता है। और अगर उन्हें सफल होना है तो उन्हें प्रेम की नहीं, एक पत्थर दिल और तेज़ दिमाग की ज़रूरत होगी। ओशो ने प्रेम और जागरूकता जैसे पक्षों को एक छोटी सी कहानी के रूप में उदाहरण के तौर पर समझाया है। वे कहते हैं कि उन्होंने एक महान राजनीतिज्ञ के बारे में सुना है जो अपना दिल साफ करवाने अस्पताल में गया। वहाँ डॉक्टर्स ने उसका दिल निकालकर उसके शरीर में एक प्लास्टिक का दिल लगा दिया। वे दूसरे कमरे में उसके दिल की सफाई कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति उस राजनीतिज्ञ के पास आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो देश का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। बस फिर क्या था, देश का भावी प्रधानमंत्री उस व्यक्ति के साथ चल पड़ा। डॉक्टर्स ने कहा, राजनेता महोदय, आप कहाँ चल दिए? आपके दिल की सफाई चल रही है, थोड़ा रुक जाइए, साफ दिल लगवा कर जाइएगा। राजनेता ने कहा, अब मुझे इस दिल के अगले 5 साल तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे अपने पास रखिए, अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं आऊँगा। तब तक आप इसकी जितनी सफाई करना चाहें आप कर सकते हैं। समाज में दिल की ज़रूरत नहीं है। समाज को इस तरह चलाया जाता है कि हर बच्चे का दिल टूटने लगता है और उसकी ऊर्जा दिमाग की तरफ जाने लगती है। दिल को नज़रअंदाज किया जाता है। पुराकाल में तिब्बत में ये माना जाता था कि दिल शरीर के मध्य भाग में होता था, लेकिन निरंतर उसे एक तरफ धकेलते रहने से वो अब शरीर के बीच में ही नहीं है। उसे पोषण या प्रोत्साहन नहीं मिलता, मिलती है तो केवल निंदा। पता है, जब आप प्यार में पड़ते हैं तो बस आपको प्यार हो जाता है, लेकिन समाज में मौजूद कुछ मूर्खों को संतुष्ट करने के लिए आप उनको तर्क देते हैं कि मैंने इस लड़की को इसलिए चुना क्योंकि वह बहुत सुंदर, सुडौल, उसके बाल अच्छे हैं, उसकी आंखें गहरी हैं, और भी न जाने क्या क्या। और ये सब आप उन मूर्खों को इसलिए कह रहे हैं ताकि वो आपको मूर्ख न समझें। है ना मज़ेदार बात? आपका दिमाग आपके दिल पे हावी हो जाता है और धीरे धीरे दिल कुछ भी कहना बंद कर देता है। दिमाग समाज को चलाता है, नहीं तो हम बिल्कुल ही अलग दुनिया में रहते, जहाँ अत्यधिक प्रेम, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई लड़ाई नहीं होती। दिल कभी मृत्यु की सेवा में नहीं होता, वह केवल जीवन के लिए धड़कता है। समाज को चलाने के लिए जागरूकता की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जागरूकता तार्किक प्रतीत होती है। लेकिन अगर तुम प्रेम कर सको तो तुम्हें जागरूकता जैसे कठिन मार्ग पर जाने की ज़रूरत नहीं। प्रेम सबसे शॉर्टकट तरीका है, एक छोटे बच्चे के जैसा जिसे किसी प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं। आप इसी गुण के साथ पैदा हुए हैं, अगर ये दूसरों द्वारा दूषित नहीं है तो। प्रेम पवित्र होना चाहिए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेज़ी में प्रेम को लव कहा जाता है, और लव शब्द संस्कृत के लोभ शब्द से उद्भूत हुआ है। लोभ मतलब लालच। तो जहाँ तक साधारण प्रेम की बात है तो लोगों को धन, मकान और भी बहुत सी चीज़ों से प्रेम होता है। वे हर वो चीज़ पाना चाहते हैं जो सुंदर है, चाहे वो कोई पुरुष या महिला ही क्यों न हो।
ओशो कहते हैं, प्रेम ऐसी परिस्थितियों में नहीं रह सकता जहाँ पुरुष और महिला एक दूसरे से झगड़ते हैं या एक दूसरे पर अपनी प्रधानता साबित करने की कोशिश करते हैं। ओशो इस बात को समझाने के लिए एक और कहानी बताते हैं। ये कहानी महाराज अकबर की है। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें से एक बीरबल भी था। अकबर ने एक दिन अपने 9 रत्नों से गपशप करते हुए पूछा कि क्या हमारी राजधानी में ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपनी बीवी का गुलाम नहीं है। ये प्रश्न अकबर की बीवी ने अकबर से पूछा था, जिसका जवाब वो अपने 9 रत्नों से जानना चाहता था। उसने बीरबल को 2 घोड़े दिए, एक काला और दूसरा सफ़ेद। वो दोनों घोड़े देकर उसने कहा कि बीरबल, अगर तुम्हें नगर में ऐसा कोई भी पुरुष मिले जो अपनी पत्नी के अधीन व्यवहार न करता हो, उसे इनमें से एक घोड़ा जो उसे पसंद हो मेरी तरफ से तोहफे के तौर पर दे देना। बीरबल अकबर के कहने पर नगर में निकल पड़ा। उसे ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिला जिससे वो घोड़ा तोहफे में दे सके। पुरुष उससे कहते, ये सवाल तुम अगर हमसे अकेले में पूछो तो हम बता सकते हैं। पर बीरबल इतना मूर्ख नहीं था। वो ये सवाल उनकी पत्नियों के सामने ही पूछता था, जिससे वे पुरुष झूठ न बोलें। नगर में घूमते घूमते बीरबल एक पहलवान के घर पहुंचा। उस पहलवान की बीवी बहुत छोटी थी। बीरबल को लगा ये पहलवान क्या ही अपनी इस छोटी सी बीवी के अधीन होगा। बीरबल ने पहलवान से कहा, इन दोनों घोड़ों में से जो घोड़ा तुम्हें पसंद आए वो ले लो। पहलवान ने कहा, मुझे काला घोड़ा पसंद है, मुझे वो चाहिए। तभी पहलवान की पत्नी बोली, नहीं, सफ़ेद घोड़ा लो। पहलवान ने अपनी पत्नी की बात मानी और सफ़ेद घोड़ा मांग बैठा। बीरबल को समझ आ गया कि पहलवान भी अपनी पत्नी की अधीनता से अछूता नहीं है। उसने कहा, तुम खेल हार गए पहलवान, तुम्हें कोई घोड़ा नहीं मिलेगा। ओशो इस कहानी से ये बताते हैं कि पुरुष और महिला के बीच प्रधानता की निरंतर लड़ाई चलती है। पुरुष अपनी अभिलाषाएं पूरी करने के लिए दुनिया से लड़ता रहता है और स्त्री पूरा दिन घर में रहकर अपने पति पर शक करती है कि कहीं उसका पति और किसी के प्रेम में न पड़ जाए। वह उससे डरती है, इसीलिए उससे लड़ती रहती है। तो पुरुष घर में बीवी से लड़ता है और बाहर दुनिया से। तो ऐसी परिस्थिति में प्रेम का फूल कैसे खिल सकता है भला? प्रेम का पुष्प वहीं खिल सकता है जहाँ अहंकार न हो, जहाँ कोई किसी पे हावी नहीं हो, जब कोई विनम्र हो। स्वाभाविक रूप से ओशो की नज़र में दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। पर शिष्य का अपने गुरु के साथ ऐसा प्रेमपूर्ण संबंध हो सकता है, क्योंकि इस संबंध में प्रधानता नहीं, केवल प्रेम है। यहाँ प्रेम पवित्र है, बिना अहंकार के है। शिष्य अपने और गुरु की उपस्थिति में प्रसन्न है। गुरु के प्रकाश को शिष्य अपना प्रकाश समझता है। शिष्य गुरु का हिस्सा बन जाता है। गुरु और शिष्य के दिल अब 2 नहीं, 1 हो जाते हैं। जागरूकता अपनी गति से आती है, वहीं प्रेम की राह में फूल, नदी, झीलें, हरियाली है। जागरूकता की राह एक रेगिस्तान से होकर गुजरती है। ये सिर्फ उनके लिए है जो अपने दिल तक पहुंचने में खुद को असक्षम पाते हैं। अगर तुम आसानी से प्रेममय हो सकते हो तो जागरूकता को भूल जाओ, वह अपनी गति से आएगी। प्रेम का हर कदम अपने साथ धीरे धीरे जागरूकता भी लाएगा। ओशो कहते हैं, मैं इस प्रेम को प्यार में गिरना नहीं, बल्कि प्यार में उठना कहूँगा। दोस्तों, अगले ऑडियो में मैं ओशो के अनुयायी के एक और प्रश्न के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी, जिसमें उनके अनुयायी ओशो से मनुष्य की बाह्य और आंतरिक यात्रा के बारे में जानने को उत्सुक हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।